Hello everyone, my name is Sana Yadav and welcome back to my YouTube channel. आज है 6 अगस्त और आज मैं अपना थर्ड व्लॉग बना रही हूँ जिसमें हम लोग जा रहे हैं सज्जनगढ़ देखने। सज्जनगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत सा फोर्ट है जो कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस है हिंदू सेंट समर्थ रामदास स्वामी जी का। ये सातारा से बस 18 किलोमीटर दूर है और इंग्लिश में सज्जनगढ़ का मीनिंग ये भी होता है कि द फोर्ट ऑफ गुड पीपल। तो चलो चलते हैं। हमारे रास्ते पर बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे थे, जैसे कि राइस की खेती जहाँ पर कुछ किसान काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। सज्जनगढ़ जाने के लिए हमें यहाँ से राइट टर्न लेना था और ये स्ट्रेट रोड जो जाता है वो जाता है ठोसेगढ़ वाटरफॉल्स के लिए और उस पर भी मैं जल्द ही एक व्लॉग बनाऊंगी। मैं जाते वक्त बिल्कुल भी बोर नहीं हुई बिकॉज़ इतने ज़्यादा प्यारे नज़ारे थे। उसके साथ ही साथ फॉग भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा था। और ये जो ऑरेंज बस और वैन है ये टूरिस्ट के लिए थी। सो फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 18 किलोमीटर्स हम लोग सज्जनगढ़ के पार्किंग एरिया तक पहुंच गए थे और यहाँ से हमें एक छोटा सा ट्रैक करके आगे सज्जनगढ़ जाना था, यानी कि 200 to 250 स्टेप्स चढ़ के। और ऑन दी वे हमें 11 हनुमान जी की मूर्तियाँ दिखी और हर एक मूर्ति उन 11 टेम्पल में से थी जो कि रामदास स्वामी जी ने बनाई थी। फाइनली हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज महाद्वार के पास पहुँचे और उसके बाद श्री समर्थ महाद्वार के पास। इसके जो बड़े बड़े दरवाजे थे ये लकड़ी से बने हुए थे और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर था। यहाँ पर सज्जनगढ़ का पूरा मैप था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सज्जनगढ़ को 1673 में कैप्चर किया था। उसके पहले सज्जनगढ़ का नाम परई था और फिर 1700 में सज्जनगढ़ का पोजीशन मुगल्स के अंडर चला गया। फिर 8 साल बाद ही सज्जनगढ़ मराठास के अंडर आ गया। यहाँ पर सब काम और मेंटेनेंस श्री रामदास स्वामी संस्था के द्वारा होता है और यहाँ पर सुबह और शाम को पूजा होती है और उसके साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट महाप्रसाद भी होता है जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर बहुत से खाने के शॉप्स थे और उसके साथ बुक्स के भी शॉप थे जहाँ पर आपको बुक्स मिल रही थी जो कि बेस्ड थी सज्जनगढ़ और रामदास स्वामी जी के हिस्ट्री पर। हम लोग फाइनली मंदिर पहुँच गए और हमने जूते बाहर निकाले और सामने ही हमें समर्थ रामदास स्वामी जी की रेस्टिंग प्लेस दिखी। क्योंकि दर्शन का टाइम निकल चुका था हमसे कहा गया कि हम पहले महाप्रसाद खा लें, तो हम चले और ये था मेरा फेवरेट महाप्रसाद। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ये इसको हम मराठी में बोलते हैं लापशी, जो कि गेहूँ और जैगरी से बनाया जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पर चले गए जहाँ पर रामदास स्वामी जी की पूरी लाइफ स्टोरी बताई गई थी पिक्चर्स के द्वारा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ की लाइट चली गई थी, तो मैंने अपने फ्लैश लाइट ऑन करके पढ़ा और आपके लिए रिकॉर्ड भी कर लिया।
फिर मैंने मंदिर में जाके दर्शन ले लिया, पर मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। फिर हमने रामदास स्वामी जी की रेस्टिंग प्लेस भी देखी, जहाँ पर उनकी रेस्टिंग रूम थी और कुछ प्रिजर्व्ड आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स भी थे जो कि खुद रामदास स्वामी जी ने यूज़ की थी। उसके बाद यहाँ पर एक प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर था। फिर हम मंदिर के पीछे वाली साइड आ गए, जहाँ से हमें उरमोड़ी डैम दिख रहा था और उसके साथ हमारा फाइनल हनुमान जी का टेम्पल भी। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है सातारा का फेमस उरमोड़ी डैम। यहाँ पर आकर बहुत ही पीसफुल फील हो रहा था। हर जगह ग्रीनरी, आगे पानी और छोटे छोटे गांव भी थे। बराबर मंदिर के पीछे यहाँ से लाइक बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है और हमें ना बहुत प्यारी सी ऐसी मोर की आवाज़ भी आ रही है। हमारे लास्ट मंदिर की ओर चल रहे हैं। दर्शन के बाद कुछ देर बैठ के हमने नेचर एंजॉय किया और फिर वापस जाने लगे। यहाँ पर ये लेक था जहाँ पर पीने का पानी था और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके रहने के लिए जगह भी थी। सज्जनगढ़ में बस एक टेम्पल नहीं है बल्कि बहुत सी हिस्ट्री भी छुपी हुई है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आए, यहाँ की हिस्ट्री जानें, यहाँ की खूबसूरती देखें। तो यहाँ पर हमारा सज्जनगढ़ का व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप you really enjoyed it, and if you did, please like, share and subscribe my channel. Thank you.